हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मी क्लासेस। मैथ्स एंड मी क्लासेस में आज हम लोग समझेंगे पिस्टन रिंग के बारे में। पिस्टन रिंग क्या होती है, पिस्टन रिंग का क्या फंक्शन होता है, पिस्टन रिंग किस मटेरियल की बनी रहती है, पिस्टन रिंग कहां पर लगी रहती है, पिस्टन रिंग कितने टाइप्स की होती हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज आपको मिल जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर समझेंगे पिस्टन रिंग का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो हम लोग समझने वाले हैं वह सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, इनके थ्रू मैं समझा देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा पिस्टन रिंग। तो रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है, पिस्टन जुड़ा हुआ है। तो ये नाम से हमें ये पता चलता है कहीं ना कहीं रिंग का संबंध पिस्टन से है। तो कहीं ना कहीं हमें ढूंढना पड़ेगा, कहां पर ढूंढना पड़ेगा, पिस्टन के अंदर ढूंढना पड़ेगा कि पिस्टन में रिंग कहां पर लगी रहती है। तो पहले हमें यही देखना है कि पिस्टन रिंग पिस्टन में कहां पर लगी होती है। तो जो पिस्टन यहां पर आपको दिख रही है, बनी हुई पिस्टन दिख रही है, ये जो पिस्टन बनी है, ये पिस्टन बनी है। तो पिस्टन की जो पर्दी होती है, पर्दी क्या होती है, ये जो सरकमफेरेंस होती है, जिसे हम पर्दी बोलते हैं, ये जो सरकमफेरेंस होती है पर्दी होती है। ये जो सरकमफेरेंस या पर्दी होती है पिस्टन की, इसका ऊपर का हिस्सा याद रखें, ये तो नीचे का हिस्सा हो गया, ये ऊपर का हिस्सा हो गया। तो जो अपर, जो इसका अपर एंड होता है या ऊपर का हिस्सा बोल सकते हैं, जो अपर एंड है इसका या ऊपर का हिस्सा है, इसमें कुछ खांचे कटे रहते हैं। क्या खांचे कटे रहते हैं, ये जिन्हें हम ग्रूव्स बोलते हैं। इन खांचों में पिस्टन रिंग लगी रहती है। क्या समझ में आया? पिस्टन के ऊपर वाले हिस्से में कुछ खांचों में पिस्टन रिंग लगी रहती है। अब पिस्टन रिंग कितनी लगी रहती है तो मैं आगे बात करूंगा, मतलब सब कुछ पूरा डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी हमने इंट्रोडक्शन में इतना समझा है कि पिस्टन रिंग, पिस्टन के ऊपर वाले हिस्से में कुछ खांचे कटे होते हैं, उन खांचों में पिस्टन रिंग फिट रहती है। इतना समझ में आ गया? अब पिस्टन रिंग फिट होती है तो कैसे होती है, थोड़ा ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा है। अगर हम पिस्टन की बात करें तो ये पिस्टन का हिस्सा दिख रहा है, ये पिस्टन का आउटर एरिया दिख रहा है, ऐसा दिख रहा होगा। अगर हम बात करें तो पिस्टन का आउटर एरिया ये हो गया। और यदि हम इसकी बात करें रिंग की, तो रिंग का हम देख रहा है ये आउटर एरिया है। तो कहीं ना कहीं ये रिंग का आउटर एरिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें गैप दिख रहा है, इसमें गैप दिख रहा है। गैप में ये दिख रहा है हमें कि पिस्टन रिंग का जो बाहरी आउटर डायमीटर वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है जो हमारी पिस्टन है इसके डायमीटर से। तो ये क्लियर हमें पता चल रहा है कि जो पिस्टन रिंग फिट होती हैं, पिस्टन का जो आउटर डायमीटर होता है, पिस्टन को जो आउटर पिस्टन रिंग का जो आउटर डायमीटर होता है वह थोड़ा अधिक होता है किससे, जो पिस्टन का हमारा आउटर डायमीटर होता है। मतलब जो यहाँ पर रिंग बनी हुई है, ये जो रिंग बनी हुई है, यहाँ पर रिंग दिख रही है, ये थोड़ी सी अधिक बड़ी होती है जो हमारी सरकमफेरेंस होती है, कौन सी, हमारी पिस्टन की, उससे अधिक। ग्रुप्स कटे जाते हैं फिर भी थोड़ी बाहर निकली जाती है। तो हमें क्लियर पता पड़ गया कि जो पिस्टन रिंग है वह पिस्टन की पर्दी से थोड़ी सी निकली रहती है। अब ये निकली क्यों रहती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, लीनियर मोशन करती है। मतलब पिस्टन के अंदर ऐसा चलती है। तो ये भी हम जानते हैं कि सिलेंडर और पिस्टन के बीच में फ्रिक्शन भी होता होगा, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में फ्रिक्शन भी होता होगा। तो फ्रिक्शन के दौरान जो यहां पर पिस्टन रिंग लगी रहती है, जो पिस्टन रिंग लगी रहती है, डायरेक्ट सिलेंडर और पिस्टन रिंग का कांटेक्ट होता है। सिलेंडर और पिस्टन रिंग का कांटेक्ट होता है, मतलब जो फ्रिक्शन होता है वो किसके बीच में होता है, फ्रिक्शन होता है वो किसके बीच में होता है, सिलेंडर और पिस्टन रिंग के बीच में होता है। तो यहां पर जब पिस्टन रिंग घिस जाती है तो उनको बदल दिया जाता है। यहां पर सिलेंडर नहीं घिसता है, मतलब सिलेंडर का कांटेक्ट ही नहीं होता है किससे, मतलब पिस्टन का कांटेक्ट ही नहीं होता सिलेंडर से। तो जो पिस्टन है, पिस्टन क्या होती है, पिस्टन नहीं घिसती है। मतलब सिलेंडर पर फर्क पड़ता है, सिलेंडर को में लाइनर लगे रहते हैं उसमें, लेकिन यहां पर हम पिस्टन की बात कर रहे हैं तो पिस्टन पे जो रिंग लगी रहती है वह घिसती है, पिस्टन नहीं घिसती है। क्योंकि पिस्टन का डायरेक्ट सिलेंडर से कांटेक्ट नहीं होता है, पिस्टन का डायरेक्ट सिलेंडर से कांटेक्ट नहीं होता। इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पिस्टन रिंग का सिलेंडर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। मतलब सिलेंडर और पिस्टन रिंग के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो यहां पर पिस्टन रिंग घिसती हैं, जब ये घिस जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो इनको बदल दिया जाता है। इसलिए इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा ये अधिक बड़ी होती है। ये भी बात हमें समझ में आ गई है बड़ी क्यों होती है, और यहाँ पर किस किस के बीच में कांटेक्ट होता है, किसके बीच में फ्रिक्शन होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहां पर हम देख रहा है कि ये पिस्टन किस मटेरियल की बनी, अगर कोई पूछता पिस्टन किस मटेरियल की बनी जाती है, पिस्टन किस मटेरियल की बनी जाती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये बनी जाती है हमारी कास्ट आयरन की। किसकी बनी जाती है? कास्ट आयरन की बनी जाती है। तो ये बिल्कुल आप याद कर लें स्टार बना के, ये कास्ट आयरन की बनी जाती है क्योंकि मटेरियल हमें सभी पार्ट्सों का याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये किसकी बनी जाती है? कास्ट आयरन की बनी जाती है। अब कास्ट आयरन की होगी। अब हमारा क्वेश्चन आता है इसमें जो रिंग लगी यहां तो 3 दिख रही हैं, तो ऐसे कितनी रिंग लगी जाती हैं? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी रिंग लगना है? तो बिल्कुल याद रखें, अगर हम यहां पर कंप्रेसर रिंग की बात करें, किसकी बात करें? कंप्रेसर। अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ऊपर के हिस्से में कंप्रेसर रिंग लगी हुई है, ऊपर के हिस्से में 2 कंप्रेसर रिंग लगी है, 1 2, और नीचे के हिस्से में क्या लगी? ऑयल कंट्रोल रिंग लगी। मतलब यहां पर हमें दिख रही 2 टाइप्स की रिंग लगी हुई है। ऊपर के हिस्से में कंप्रेसर रिंग लगी है, उसके थोड़े नीचे लास्ट वाले हिस्से में क्या लगी? ऑयल कंट्रोल रिंग लगी है। मतलब यहां पर 2 टाइप्स की रिंग लगी है, एक कंप्रेसर रिंग लगी है, ऑयल कंट्रोल रिंग लगी। लेकिन यहां पर कंप्रेसर रिंग की संख्या तो 2 दिख रही है, क्या और अधिक हो सकती है या किसके ऊपर ये डिपेंड करता है? तो बहुत अच्छे से सुने, जो कंप्रेसर रिंग होती हैं ये डिपेंड करती है कंप्रेशन रेशो के ऊपर। किसके ऊपर? कंप्रेशन रेशो के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कंप्रेशन रिंग यूज होना है। कंप्रेशन रेशो के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कंप्रेशन रिंग यूज होंगी, या कंप्रेशन रिंग की जो संख्या है, कंप्रेशन रिंग की जो संख्या है कि कितनी कंप्रेशन रिंग यूज होंगी, वह कंप्रेशन रेशो के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? कंप्रेशन रेशो के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली हम देखें तो जो हमारा स्कूटर होता है या हमारी मोटरसाइकिल होती है, स्कूटर होता है या मोटरसाइकिल होती है, उसमें 2 कंप्रेशन रिंग यूज की जाती है। कितनी? 2 कंप्रेशन रिंग यूज की जाती है स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल में। अगर हम 4 व्हीलर की बात करें, जैसे कार हो गई, ट्रक हो गया, बस हो गया, इस तरह के जो 4 व्हीलर है उसमें मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम कम से कम मिनिमम 4 कंप्रेशन रिंग यूज होती है। कितनी? 4 कंप्रेशन रिंग यूज होती है। 4 कंप्रेशन रिंग यूज मिनिमम होती है। इसके अलावा जो डिपेंड करता है कि और अधिक हो सकती है, वह डिपेंड करता है कंप्रेशन रेशो के ऊपर, और जो गाड़ी की पावर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ बातें ये भी समझ में आ गई कि कंप्रेशन रिंग होती है, उनकी संख्या किसके ऊपर डिपेंड होती है? कंप्रेशन रेशो के ऊपर डिपेंड होती है। नॉर्मली 2 व्हीलर में देखें हम तो 2 कंप्रेशन रिंग यूज होती हैं, और 4 व्हीलर में देखें तो 4 कंप्रेशन रिंग यूज होती हैं, और पावर के अनुसार या कंप्रेशन रेशो के अनुसार और अधिक भी हो सकती है। तो ये कंप्रेशन रिंग के बारे में अभी मैंने बात की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता, मटेरियल की बात कर ली, कंप्रेशन रिंग कहां पर लगी जाती है ये भी बात कर ली है ना, कंप्रेशन रिंग किस तरह की होती है ये भी बात, बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, फंक्शन की बात करते हैं कि कंप्रेशन रिंग का यहां पर फंक्शन क्या है, कंप्रेशन रिंग का फंक्शन क्या है। तो हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले एक्चुअल डायग्राम यहां पर बना, तो वही डायग्राम थोड़ा सा है, एक्चुअल वाला बस इतना देख लें, वो हमारा आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल डायग्राम दिख रहा है, और ये हमारा थोड़ा सा एक्चुअल वाला डायग्राम दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर 2 कंप्रेशन रिंग लगी है, नीचे ऑयल कंट्रोल रिंग लगी है। लेकिन हम चलेंगे इसके फंक्शन को समझेंगे। फंक्शन को समझने के लिए हमें ये डायग्राम देखना पड़ेगा। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जो हिस्सा है, कलर चेंज कर लेते हैं, बता देते हैं। ये जो हिस्सा है यहां पर क्या, इसको बोलते हैं कंबस्शन चेंबर। क्या बोलते हैं? कंबस्शन चेंबर। कंबस्शन चेंबर बोलते हैं। अब कंबस्शन चेंबर में होता क्या है? तो कंबस्शन चेंबर में क्या होता है, जो एयर और फ्यूल है, जो एयर फ्यूल है उसके मिक्सर को जलाया जाता है, या यहां से कह सकते हैं यहां पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर एयर फ्यूल का जो रेशो होता है वह जलता है। बिल्कुल याद रखें, कंबस्शन चेंबर में क्या होता है? कंबस्शन होता है मतलब कोई चीज जलती है, तो क्या जलती है? एयर और फ्यूल का मिक्सर जलता है। एयर फ्यूल का मिक्सर जलता है तो वहां पर हाई प्रेशर रहता है। वो जो हाई प्रेशर रहता है उसको लीक होने से, जो हाई प्रेशर होता है उसको लीक होने से कौन रोकता है? हाई प्रेशर को लीक होने से कौन रोकता है? तो ये पिस्टन रिंग रोकती है। कौन रोकती है? पिस्टन रिंग रोकती है। खासकर जो हमारी कंप्रेशन रिंग है, जो हमारी कंप्रेशन रिंग है वह क्या करती है? यहां पर कंप्रेशन रिंग क्या करती है? जो हमारा प्रेशर है उसको लीक होने से रोकती हैं, प्रेशर को लीक होने से रोकती हैं। अब कहां पर लीक होने से रोकती हैं? तो नीचे क्रैंक केस लगी जाती है, इस क्रैंक केस में लीक होने से रोकती हैं। एक क्रैंक केस लगी, इसमें लीक होने से रोकती हैं, ऐसे कह सकते हैं
इसको यहां से नहीं निकलने देती, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये पिस्टन रिंग लगी हुई है, ये पिस्टन रिंग लगी है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर की दीवार और पिस्टन रिंग के बीच में अच्छा खासा बिल्कुल सटा के चलती है, इतनी सटा के चलती है कि प्रेशर नीचे लीक नहीं हो पाता, प्रेशर नीचे लीक नहीं हो पाता, इतना सटा के बिल्कुल चिपक के चलती है, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल इतनी टाइट होकर चलती हैं कि इनके बीच में क्या नहीं हो जाए, बिल्कुल इतना गैप नहीं रहता कि नीचे आ जाए, नीचे प्रेशर लीक हो जाए। या फिर हीट लीक, हीट भी लीक नहीं होने देती, ऐसा भी कह सकते हैं, हीट भी लीक नहीं होने देती, ठीक है, हीट भी लीक नहीं होती है कि हीट लीक होकर हमारी नीचे चले जाए, वो भी नहीं होता। तो पहला फंक्शन क्या होगा, यहां पर पिस्टन रिंग प्रेशर सील का काम करती है। पहला काम क्या करती है, पिस्टन रिंग प्रेशर सील का काम करती है, याद रखें, पिस्टन रिंग क्या करती है, प्रेशर सील का काम करती हैं। तो पहला फंक्शन हो गया, ये क्या करती है, पिस्टन रिंग प्रेशर सील का काम करती है, इसको बिल्कुल याद कर लें। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये जो करती है क्या होता है हम जानते हैं, जो हमारा सिलेंडर हेड होता है, सिलेंडर हेड हम जानते हैं, सिलेंडर हेड कहां लगा रहता है, ऊपर लगा रहता है, सिलेंडर हेड कहां पर लगा रहता है, ऊपर लगा रहता है। तो जो सिलेंडर हेड है, अब सिलेंडर हेड में जो हीट यहां पर जनरेट हो रही है वह सिलेंडर हेड में जाएगी, तो कैसे जाएगी, तो सिलेंडर हेड हो या सिलेंडर हो, इसके अंदर जो हीट फ्लो होती है ऊपर नीचे होती है, तो वह रास्ता कौन देता है, या फ्लो कराने के लिए कौन फ्लो कराता है, तो पिस्टन रिंग के थ्रू ही फ्लो होती है। तो फ्लो जो हीट फ्लो होती है कहां से, पिस्टन हेड से, और जो हमारी सिलेंडर की दीवार है, पिस्टन हेड से सिलेंडर की दीवार है, पिस्टन हेड ऊपर लगा जाता है, ये सिलेंडर की दीवार होती है, तो पिस्टन हेड से सिलेंडर की दीवार है, सिलेंडर की दीवार और पिस्टन हेड, सिलेंडर की दीवार और पिस्टन हेड, इनके बीच में जो हीट फ्लो करवाता है या हीट फ्लो होती है, तो किसके थ्रू होती है, पिस्टन रिंग के थ्रू होती है। तो दूसरा फंक्शन समझ गए कि हीट फ्लो में जो हमारी सिलेंडर की दीवार में हीट फ्लो होती है, उनके लिए रास्ता कौन प्रदान करता है, पिस्टन रिंग प्रदान करती है। तो ये भी बात, दूसरा फंक्शन समझ में आया। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो ऑयल कंट्रोल रिंग लगी रहती है, ऑयल कंट्रोल रिंग लगी रहती है तीसरी वाली, तो ऑयल कंट्रोल रिंग का भी तो यहाँ पर कोई फंक्शन होगा, क्योंकि जो प्रेशर सील करने का काम तो कौन कर रही है, यहाँ पर प्रेशर सील का काम कौन कर रही है, कंप्रेसर रिंग कर रही है, कंप्रेसर रिंग कर रही है, लेकिन ऑयल कंट्रोल भी लगी है, ऑयल कंट्रोल रिंग भी लगी है। ऑयल कंट्रोल रिंग का यहां पर फंक्शन है ऑयल को कंट्रोल करना, ऑयल को कंट्रोल करना। ऑयल को कंट्रोल कैसे करती, तो ये क्या करती है, जो ऑयल है उसको कंबशन चेंबर में नहीं जाने देती। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, पिस्टन जो पिस्टन रिंग है वह ऑयल को कंबशन चेंबर में नहीं जाने देती, मतलब ये जो कंबशन चेंबर है इसके अंदर ऑयल को नहीं जाने देती, इसके अंदर कंबशन चेंबर के अंदर पिस्टन रिंग ऑयल को नहीं जाने देती। अब कैसे नहीं जाने देती, बस यही समझना। तो ये क्या होता है, जो हमारी ये सिलेंडर की दीवार है, इस सिलेंडर की दीवार है, इस सिलेंडर की दीवार है, इस सिलेंडर की दीवार है, इन सिलेंडर में ऑयल कहां से पहुंचता है, ये क्वेश्चन आता है कि ऑयल कहां से पहुंचता है। तो यहां पर जो क्रैंकशाफ्ट घूमती है, कनेक्टिंग रॉड घूमती है, तो कनेक्टिंग रॉड घूमती है, क्रैंकशाफ्ट घूमती है, उस दौरान क्या होता है, उचिट समझते हो, मतलब छिटक के कहां जाता है ऑयल, इसके अंदर यहाँ पर ऑयल भरा हुआ है, ऑयल सम्प में ऑयल भरा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पर ऑयल भरा हुआ है, जहां पर क्रैंकशाफ्ट घूमती है, कनेक्टिंग रॉड घूमती है, ऊपर नीचे आती, तो उस दौरान क्या होता है, ये छिटक के जो हमारी सिलेंडर की दीवार है उसमें लग जाता है ऑयल लग जाता है। तो जब ऑयल इसके अंदर लग जाता है, तो जब हमारी पिस्टन नीचे को आती, जब पिस्टन नीचे को आती, तो ये दीवार सट के चलती है ऐसी, जब सट के चलती है तो जो ऑयल दीवारों में लग जाता है या जो सिलेंडर के अंदर ऑयल आ जाता है उसको नीचे फिर से लाके उसी में पटक देती है, संप के अंदर, फिर से संप के अंदर पटक देती है, मतलब ऊपर नहीं जाने देती। यहां पर कंबशन चेंबर इसमें नहीं जाने देती, क्योंकि ये ऊपर जाएगी जब तक क्या होता है, जब ये पिस्टन ऊपर कुछ देखो, पिस्टन ऊपर जा रही है, समझ लो पिस्टन ऊपर जा रही है, इस दौरान जब ऊपर जाती है, इस दौरान क्या होता है, जो ऑयल छिटक के इन दीवारों पर लग जाता है, इन दीवारों पर लग जाता है। जब पिस्टन नीचे आती है तो ये जो ऑयल दीवारों पर लग गया उसको समेट के लाती है, नीचे आती जाती है और सारा का सारा ऑयल फिर से इसी के अंदर पटक देती है, ऑयल संप के अंदर पटक देती है, मतलब ऑयल को कंट्रोल करती है। ये ऑयल को कंट्रोल करती है, पिस्टन रिंग रहती है जो हमारी ऑयल कंट्रोल रिंग है, पिस्टन में जो ऑयल कंट्रोल रिंग है वह क्या करती है, ऑयल को कंट्रोल करती है और कंबशन चेंबर में नहीं जाने देती। ये भी आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे कैसे बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, ये जो डिफरेंट टाइप्स के पिस्टन रिंग रहती हैं, डिफरेंट टाइप्स की, उसमें ये जो आपको सामने दिख रही है, ये कौन सी बात कर रहे हैं हम, कंप्रेसर रिंग की बात कर रहे हैं।
इसकी बनावट कैसी होती है, क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहले हम किसकी, एक कौन सी रिंग है, कंप्रेशन रिंग है। कौन सी रिंग है, कंप्रेशन रिंग है, याद रखें। एक कंप्रेशन रिंग है जो सामने आपको दिख रही है, कंप्रेशन रिंग हो गई। कंप्रेशन रिंग का हम देख रहे हैं ये क्या है, रिंग का डायमीटर, बाहरी डायमीटर है। आपको दिख रहा है रिंग का क्या होता है, बाहरी डायमीटर होता है। यही बाहरी डायमीटर जो हमारी पिस्टन की पर्दी होती है, पिस्टन की सर्कमफेरेंस होती है, उससे थोड़ा अधिक होता है। ये रिंग साइड है, जो अंदर का जो भाग दिख रहा है, अंदर का भाग साइड है। अब साइड क्यों हो रही साइड इसलिए होती है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसका, एक कैसा होता है, हमारा स्क्वायर रेक्टेंगुलर होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो याद रखें ये हमारा ऐसा होता है, जो मैं बना देता हूं, इस टाइप का होता है, इस टाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसका, ठीक है। इसलिए यहां पर ये कहते हैं बिट्स, बिट्स का मतलब है ये कैसी रहती है, इसके क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप का रहता है। और ये क्या होती है, इसकी बिट्स होती है, मतलब इसकी चौड़ाई होती है। ये जो ऊपर का हिस्सा, ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं रिंग फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग फेस बोलते हैं, रिंग फेस बोलते हैं। ये दोनों एंड रहते हैं, इनके बीच में क्या रहता है, गैप रहता है, इसको रिंग गैप बोलते हैं। एक गैप रहता है, इससे खींच के इसको ऊपर से चढ़ाया जा सके, एक पिस्टन की पर्दी पर चढ़ाया जा सके, इसको आसानी से बदला जा सके। तो ये इसमें बीच में गैप रहता है, रिंग गैप बोलते हैं। ये रेडियल थिकनेस रहती है, जो इसकी रेडियल थिकनेस रहती है, जो इसकी थिकनेस रहती है कि जो भी हमारी पिस्टन है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है, ये इसकी रेडियल थिकनेस रहती है। इसके बारे में, कंप्रेशन रिंग के बारे में वैसे मैं बहुत कुछ बता चुका हूं, तो आपको समझ में आ गया होगा। मेन फंक्शन देखें कंप्रेशन रिंग का, ये प्रेशर सील का काम करती है। प्रेशर सील का काम बोले तो जो हमारी प्रेशर बनता है कंबशन चैम्बर में, या जो हीट जनरेट होती है उसको लीक नहीं होने देती है। और जो हमारा प्रेशर लीक होता है वो कहाँ जाता है, सीधा हमारी क्रैंक केस में जाता है। तो उसमें क्रैंक केस में नहीं जाने देती, क्योंकि ये प्रेशर सील का काम करती है। प्रेशर सील का काम करती है, किसी प्रकार की हीट और प्रेशर को लीक नहीं होने देती है। किसके अंदर, क्रैंक केस के अंदर। तो क्रैंक केस के अंदर ये क्या करती है, जो हमारी हीट या फिर प्रेशर लीक होता है उसको नहीं लीक होने देती, मतलब ये प्रेशर सील का काम करती है। तो ये मैं बहुत अच्छे से बहुत कुछ समझा चुका हूँ, इनकी संख्या भी समझा चुका हूँ। इनकी संख्या किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर रेशो के ऊपर डिपेंड करती है। प्रेशर रेशो के ऊपर डिपेंड करती है कि ये कितनी यूज होना है। तो इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम ऑयल कंट्रोल रिंग के बारे में समझते हैं। ये ऑयल कंट्रोल रिंग है। तो ऑयल कंट्रोल दिख रहा है, इसको जब चैनल बोलते हैं, ये जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। ये हमारी क्या कॉन्टैक्टिंग लेंस होती है, ये कॉन्टैक्टिंग लेंस है। इसको ये हमारे दिख रहा है, ये कॉन्टैक्टिंग लेंस है। क्यों है इसमें, देखो ऑयल बेंट होते हैं इसमें, ये दिख रहा है, ये छेद बने, ये छेद है, ये छेद बने हुए, ये क्या होते हैं, ऑयल बेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑयल बेंट बोलते हैं। ऑयल बेंट बोलते हैं। क्या होता है, जो ऑयल भर जाता है, ऑयल इनसे टपक जाता है नीचे। ऑयल क्या होता है, इससे नीचे टपक जाता है। क्रैंक केस में जो पहुंचता है ऑयल, वो क्या, इस जब इसमें भर जाता है, जब सटा के चलती है तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर से बाहर को जाएगा, इसके अंदर से जाएगा, इसके अंदर से ऐसे बाहर को जाएगा। कहाँ, मतलब बाहर की पर्दी है इसकी सिलेंडर की, सिलेंडर का बाहर का जो अंदर का वो है दीवार है, तो वहां से इसके अंदर चला जाएगा। दीवार से जा रहा है, ये समझ लो, ये हमारा किससे, सिलेंडर की दीवार से सट के जाएगा, तो कहां से जाएगा, इसके अंदर चला जाता है। इसके अंदर चला जाता है तो इसके अंदर छेद रहते हैं। क्या रहते हैं, छेद रहते हैं। वन छेदों से निकल कर फिर से काम कर जाता है, सिलेंडर के अंदर गिरेगा और सिलेंडर से सीधा संप में चला जाता है। तो जो ऑयल वेंट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऑयल वेंट बोलते हैं, जहां से जो सिलेंडर की दीवारों पर जो ऑयल लगा जाता है वह इनके थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये समझ में आ रहा हो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये साइड क्लियरेंस है, ये सब थोड़ा समझाने की कोशिश, ग्रुप क्लियरेंस है, ग्रुप विड्थ है, इनसे इन पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे आते, तो चल ठीक है। लेकिन इसके जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके जॉइंट रहते हैं वो किस टाइप के रहते हैं, वह जानना जरूरी है। तो इनके जॉइंट देखें तो स्ट्रेट बट, इस टाइप के जॉइंट को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बट टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बट टाइप बोलते हैं। इस टाइप का यदि कोई जॉइंट बना हुआ है तो टेपर्ड बट टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेपर्ड बट टाइप बोलते हैं इस टाइप के जॉइंट को। और सील कट, इस टाइप के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सील कट टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सील कट टाइप बोलते हैं। तो ये जॉइंटों पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में भी मैंने बताने की कोशिश की। तो ये जो पिस्टन रिंग पर आज का लेक्चर था, मुझे उम्मीद है कुछ ऐसी बातें जो मुझे समझानी थी वो मैंने आपको समझा दी। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जो यहाँ पर बना हुआ है बेल आइकन, इस पर क्लिक करना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे, तो जो वीडियो मैं बनाता रहता हूँ वो आपके पास नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ आप एक बार वीडियो देख पाएंगे, दोबारा वीडियो गायब हो जाएगा। तो जिस तरह आपकी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, डीजल मैकेनिक थ्योरी क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चलेंगे। यदि ऑटोमोबाइल आपकी ब्रांच है तो ऑटोमोबाइल मतलब यही ऑटोमोबाइल है, यही डीजल मैकेनिक है।
तो उसमें प्लेलिस्ट बनी, उस प्लेलिस्ट में जो भी टॉपिक मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वो सब मिल जाएंगे। आप एक बार विजिट करें, और फिर भी कोई कॉन्टैक्ट आता है, आपको चैनल नहीं मिल रहा है या प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट करके आप, मैं नंबर कई बार देता रहता हूँ, फिर भी आगे नंबर दे दूंगा मैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। थैंक यू।